हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th की फिर से एक क्लास चालू हो रही है। इसमें आज भी हम लोग वेक्टर के ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम लोगों के सामने क्वेश्चन आए 2024-25 में आने की संभावना है। 24 में कुछ क्वेश्चन में आ चुके हैं, उससे पहले भी कई बार आए हुए हैं। क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी सी वर्किंग है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, इसमें कह रहा है कि किसी ट्रायंगल ABC में प्रूव दैट C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस। एक्चुअल में इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोसाइन चैप्टर के अंतर्गत कोसाइन रूल कहते हैं। कोसाइन रूल में त्रिभुज की तीनों भुजाओं से संबंधित बात की जाती है। तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में समझेंगे। तो इसमें होता क्या है, जब भी कभी भी कोई त्रिभुज बनाते हैं सॉल्यूशन, तो हमने एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग A, B और C इस तरह से। इसके अकॉर्डिंग अगर हम साइड लेते हैं तो एंगल के ठीक सामने वाली साइड को A वेक्टर, B के सामने B वेक्टर और C के सामने C वेक्टर, इस टाइप से लिखेंगे। अब बात करनी है हमको एंगल C की। तो एंगल C ये है, तो हम इसके एक्सटीरियर एंगल की बात कराएंगे। अगर ये C है तो ये होगा पाई माइनस C, इस बात का ध्यान देंगे। तो जब एक्सटीरियर एंगल की बात होगी तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो इसके ठीक सामने वाला एंगल C है वो बराबर होगा इन दोनों के योगफल के। और अगर ये बात नहीं भी याद है किसी को, तो इसमें एक चीज़ और हो जाती है कि किसी भी ट्रायंगल के वेक्टर के नियम के अनुसार A वेक्टर B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर 0 होता है। उसको भी लेके चलेंगे तो उससे भी आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ऐसे अपने मन से, क्योंकि इसमें स्क्वायर लाना है। जब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अब इसके बाद ये तो हो गया C वेक्टर का स्क्वायर, ये हो गया A वेक्टर का स्क्वायर, ये हो गया B वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 2A वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो अब जब A और B की बात होगी तो एंगल C रहेगा लेकिन cos C के रूप में। तो AB का फॉर्मूला होगा AB cos थीटा। A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा। तो अब ये हो गया C स्क्वायर A स्क्वायर और B स्क्वायर। तो यहाँ पर 2AB cos थीटा। अब यहाँ जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल इस पाई माइनस C के रूप में काम करता है। तो इसलिए C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और थीटा की जगह लिखेंगे cos पाई माइनस C। जब पाई माइनस C लिखेंगे तो cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos C। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाएगा। इसको लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये पहला सॉल्यूशन है। इसके बाद अभी ऐसे ही रहिएगा। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 में भी देखेंगे बहुत छोटे छोटे प्रूवमेंट्स हैं। तो आंसर नंबर 2 में कह रहा है कि प्रूव दैट A क्रॉस B वेक्टर का स्क्वायर, यानी उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर B स्क्वायर AB। अब हमें यहाँ पर जब हम लोग आए तो हमने लिखा बाई LHS। तो जब लेफ्ट हैंड साइड की बात आई तो हम जानते हैं A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा। तो अब हम मॉड लगाएंगे तो यहाँ भी मॉड लग जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया A क्रॉस B का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे A क्रॉस B का स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर,
इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हो गया, ए बी कॉस थीटा को हम लोग ए डॉट बी कहते हैं। तो ये ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन को और देख लिया जाए। चलिए 2 नोट कर लीजिए, इसमें टाइम लगेगा तीसरे वाले में। कभी भी इस तरफ का जो एंगल होता है उसके जब अपोजिट जाओगे तो चूँकि ये सीधी लाइन होती है तो 180 माइनस सी होता है।